बच्चों हमने कल टोटल क्यूब एंड क्यूबॉइड से टोटल 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज जो क्वेश्चन की शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 9 से होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी करने से पहले हम रिवीजन करेंगे कि इसमें जो फॉर्मूले है, क्योंकि सारा खेल फॉर्मूले का ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं रिवीजन करवा रहा तुम्हारा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि जो 3 फेस वाले होंगे, 3 फेस वाले कितने होंगे? कितने छोटे छोटे घनों की संख्या जो 3 फेस जिसकी 3 सतह रंगी होगी, 3 फेस यानी कि कितने होंगे? 8। इनको क्या नाम से पुकारते हैं हम 3 फेस वाले को? शीर्ष घन या कॉर्नर क्यूब, शीर्ष घन या कॉर्नर क्यूब, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा 2 फेस, ऐसे घन जिसकी 2 सतह रंगी हो, जिसकी 2 सतह रंगी हो, इसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल क्यूब यानी कि मध्य घन। इसका फॉर्मूला क्या था? 12 इंटू एन माइनस 2, 12 इंटू एन माइनस 2। ये 12 का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे 12 का मतलब है किनारे, क्योंकि ये जो मध्य घन होते हैं ये किनारों पर पाए जाते हैं। और किनारे टोटल कितने हैं? 12। तो 12 इंटू एन माइनस 2, एक किनारे पर एन माइनस 2, तो 12 किनारों पर 12 इंटू एन माइनस 2। तीसरा फॉर्मूला क्या था? वन फेस। वन फेस ये कहां पाए जाते हैं? वन फेस वाले ये सरफेस पर, सतह पर पाई जाती है। और किसी भी घन में टोटल कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। तो 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला क्या था? जीरो फेस। चौथा फॉर्मूला क्या था? जीरो फेस। जीरो फेस का मतलब, जीरो फेस का मतलब जो इनर सेंट्रल क्यूब यानी कि अंत्य केंद्रीय घन, यानी कि जो हमें दिखाई न दे। और जो हमें दिखाई न दे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? n माइनस 2 की पावर 3, n माइनस 2 की पावर 3। तो यहां से पांचवा फॉर्मूला हमने क्या बनाया? टोटल क्यूब। टोटल क्यूब। अब टोटल क्यूब का मतलब क्या होगा? जो 3 फेस होगा, 2 फेस होगा, 1 फेस होगा और 0 फेस होगा। और इसका फॉर्मूला क्या था? n की पावर 3 यानी कि स्मॉल n की पावर 3, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। छठा फॉर्मूला क्या था हमारा? टोटल कलर्ड। टोटल कलर्ड क्यूब। टोटल कलर्ड क्यूब। कलर्ड क्यूब मतलब रंगीन घन। अब रंगीन घन कौन से होंगे? जीरो फेस का मतलब तो होता है अनकलर्ड क्यूब, क्योंकि ये क्या है हमारे? अनकलर्ड। अनकलर्ड क्यूब, रंगहीन घन। और यहां पे हमें चाहिए टोटल कलर्ड क्यूब। तो टोटल कलर्ड क्यूब कौन से हो गए? 3 फेस, 2 फेस, 1 फेस, 1 फेस। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल क्यूब में से टोटल अनकलर्ड घटा दो। टोटल क्यूब कितने थे? n की पावर 3, और इसमें से क्या घटाना? n अनकलर्ड, तो n माइनस 2 की पावर 3। तो ये फॉर्मूला बना। तो टोटल हमने अभी तक केवल 6 फॉर्मूले ही पढ़े। 6 के अलावा अभी हमें एक फॉर्मूला और पढ़ना है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये 6 फॉर्मूले सभी बच्चों के याद है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वालों एक ठोस घन बनाया गया है। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा गया है। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा? तो तुमसे क्या पूछ रहा है? कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा? कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा, यानी कि अनकलर्ड क्यों पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है भाई? अनकलर्ड। अनकलर्ड कौन सा है? जीरो फेस। और जीरो फेस का मतलब n माइनस 2 की पावर 3। तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकाल लोगे? n की वैल्यू। और n की वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा, तो n बराबर क्या होगा? बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है यहाँ पे? बड़े घन की भुजा है 3 इंच, है ना। और छोटे घन की भुजा कितनी है? 1 इंच, ठीक है ना। तो 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाले एक ठोस घन बनाया गया है। तो हमने छोटे छोटे 1 इंच वाले घनों से एक बड़ा घन बनाया 3 इंच वाला। तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 3। छोटे घन की भुजा कितनी है? 1। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 3 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और हमसे पूछ रहे हैं जीरो फेस यानी कि टोटल अनकलर्ड। क्या पूछ रहे हैं? टोटल अनकलर्ड। फॉर्मूला क्या था? n माइनस 2 की पावर 3। तो n की वैल्यू कितनी? 3। 3 में से 2 कम करोगे 1, 1 की पावर 3 यानी कि 1। तो हमारे सवाल का उत्तर क्या हो गया भाई? 1 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए। तो कितने बच्चों का ऑप्शन ए था? वैसे जवाब हाथ खड़े करके बताओ। लगभग सभी बच्चों का था, लड़कियों को नहीं आया इधर से, आगे था। तो जब मैं पूछता हूँ तो हाथ खड़े करके बताया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि सभी बच्चों का आया कि नहीं, ठीक है ना। तो लगभग सभी बच्चों का आया, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी से, बताओ भाई कितने बच्चों का जवाब आया?
24। तो कितने बच्चे हैं, एक बार हाथ खड़े करके बताओ 24 वाले बच्चे। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 24 आंसर नहीं आया, वो भी हाथ खड़े करके बताओ। तुम्हारा नहीं आया और तुम्हारा नहीं आया, तो लगभग मैक्सिमम सभी बच्चों का आंसर आ गया, 4-5 बच्चों को छोड़कर। ठीक है, अब ध्यान दो, करना क्या है, सवाल को समझो पहले। सवाल में क्या कहा गया कि 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग से रंगे हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है, कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हैं। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सिंगल पेंट पढ़ रहे थे, लेकिन इस सवाल में देखो अलग अलग रंग आ गए ना, कि विपरीत फलकों के जोड़े लाल से, हरे से और काले से रंगे गए हैं। ठीक है ना, लेकिन लास्ट में सवाल में पूछे कि देखो क्या पूछ रहा, कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हैं, कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे। इस सवाल में कहीं भी ये नहीं दे रखा कि कौन से रंग से रंगे हैं, केवल रंगे हैं ये कहा गया, यानी कि कलर्ड क्यों पूछ रहा है केवल, है ना, ओनली 2 फेस कलर्ड पूछ रहा है, रंग कौन सा है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो इसका मतलब जो अलग अलग रंग दे रखे ना, लाल, हरे, काले, ये तो केवल कंफ्यूज करने के लिए था। समझ रहे मेरी बात को, ये केवल तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए था। मतलब ये है, इस तरीके से गन है ये, मैं तुम्हें गन भी बना के दिखा देता हूं। यह गन इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया कि विपरीत फलकों को लाल, हरे और काले, ये अगर रेड कलर है तो इसके विपरीत क्या होगा, टॉप सरफेस के विपरीत बॉटम सरफेस, यानी कि ये भी क्या होगा, निचली सतह भी इसकी रेड होगी। बात समझ में आई। और अगर मैं बात करूं हरे रंग की, तो अगर ये ग्रीन होगा तो ग्रीन की विपरीत सतह कौन सी होगी, इधर वाली, तो ये भी क्या होगी, ग्रीन होगी। और बची कौन सी, ब्लैक वाली। तो ब्लैक वाली कौन सी बची, ये हमें मान ली कि ये ब्लैक है ना, तो ब्लैक, तो ये ब्लैक है, तो उसके विपरीत सतह कौन सी होगी, ये वाली, तो ये भी क्या होगी, ब्लैक होगी। लेकिन सवाल में हमसे ये नहीं कहा गया कि कौन सी सतह ब्लैक, मतलब रेड और ब्लैक से या रेड और ग्रीन से, इस तरीके से कुछ नहीं पूछा गया। केवल ये पूछा गया कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे होंगे, रंग कोई सा भी हो जाए इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ही क्वेश्चन है, केवल कंफ्यूज करने के लिए था। तो हमें क्या करना है, ओनली 2 फेस कलर्ड, ओनली 2 फेस कलर्ड पूछ रहे हैं, ओनली 2 फेस कलर्ड पूछ रहे हैं, रंग से कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है 2 फेस कलर्ड का, बताओ जल्दी से। 12 इंटू n-2। अब n की वैल्यू हमें निकालनी है, n की वैल्यू क्या होगी, बड़े घन की भुजा को किससे भाग करोगे, छोटे घन की भुजा से, छोटे घन की भुजा से। तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 4, तो n की वैल्यू आप निकालोगे 4/1, यानी कि 4। क्लियर होगी बात, n की वैल्यू आई 4। तो 12 इंटू 4 में से 2 गए 2, तो 12 दूनी 24। तो ऐसे घन टोटल कितने हैं, 24, जिसकी केवल 2 सतह रंगी है। तो आंसर हुआ हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो सभी बच्चों का आंसर बी था, लगभग 2-4 को छोड़ के। जिनका आंसर नहीं आया था वे समझ पाए ना, वही समझ में आ गए ना तुम्हारे सबके। ठीक है, जल्दी से नोट करो फटाफट। तो बताओ कितने बच्चों का सही जवाब आया। तो सवाल जो पहले वाला है, इसका सवाल का आंसर क्या दिया, 8। कितने बच्चों का है 8, हाथ खड़े करके बताओ। लगभग सभी का है। कितने बच्चों का 8 नहीं आया, एक बार वो भी हाथ खड़े करके बताओ। ईमानदारी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। नहीं है वैसे तुम बार-बार हाथ खड़े कर रहे है ना, कोई बात नहीं, घर पे प्रैक्टिस ज्यादा करो, है ना, घर पे तुम मेहनत नहीं कर रहे। दूसरा सवाल का उत्तर 24 कितने बच्चों का है, हाथ खड़े करके बताओ। 24। अच्छा, कितने बच्चों का नहीं आया, हाँ भाई तुम ही हो, चलो कोई बात नहीं। मतलब पूरी कक्षा में से तुम एक इकलौते बच्चे हो, इसका मतलब तुम्हारी ही कमी है अब, क्योंकि जब सभी बच्चे सही जवाब देना शुरू कर देते हैं और 1-2 बच्चे रह जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि तुमने मेहनत कम की। अभी घर पे तुम्हें पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब ध्यान दो। चलो मैं फिर से बता रहा हूं, सवाल यही है, डाटा वही है, इंट्रोडक्शन पार्ट वही है जो पिछले सवाल का था। ठीक है ना, कि 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग से रंगे हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। बात समझ में आई। तो विपरीत जोड़े, जैसे कि रेड है तो टॉप सरफेस रेड है, तो बॉटम सरफेस क्या होगी, रेड होगी, है ना, विपरीत फलक है। ये फ्रंट सरफेस बैक है, तो इसके पिछली सतह क्या होगी, बैक सरफेस, यानी कि ब्लैक ही होगी वो भी, या ग्रीन, इधर की ग्रीन, यानी कि विपरीत फलक अलग अलग रंग से रंगे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, कितने घनों के किसी फलक पर कोई रंग नहीं होगा, कितने फलक के विपरीत, कितने फलक पर कोई रंग नहीं होगा, किसी फलक पर कोई रंग नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, अनकलर्ड क्यों पूछ रहा ना भाई, ये क्या पूछ रहा है, अनकलर्ड, अनकलर्ड क्यूब। और अनकलर्ड क्यूब को हम क्या बोलते हैं बताओ, जीरो फेस। अरे जीरो फेस का मतलब जो हमें दिखाई ना दे,
जो हमें दिखाई ना दे। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, n-2 की पावर 3, ये फॉर्मूला होगा भाई। फॉर्मूले तो याद हो गए ना तुम्हारे, तो फॉर्मूला क्या होगा, n-2 की पावर 3। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू कैसे निकलती है, बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से डिवाइड करना है। अब बड़े घन की भुजा कितनी है, 4 इंच, छोटे घन की भुजा कितनी है, 1 इंच, तो 4/1 यानी कि 4 हो गया n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी है, 4 आई। तो यहां से तुम क्या करोगे, 4 में से 2 गए, 2 की पावर 3, यानी कि आंसर कितना आ गया, 8। तो पहले सवाल का जो उत्तर आया वो कितना आया भाई, बी ऑप्शन यानी कि 8 आया। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। अब दूसरा जो सवाल है, दूसरे सवाल में पूछा गया है कितने घनों का केवल एक फलक, केवल एक फलक रंगा है, यानी कि ओनली वन फेस कलर्ड है ना, ओनली वन फेस कलर्ड, ओनली वन फेस कलर्ड। तो बताओ भाई बच्चे, तुम बताओ, हाँ तुम बताओ अंकिता, ओनली वन फेस कलर्ड का फॉर्मूला क्या है, क्या 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है भाई, 4, तो 4 में से 2 कम कर दो, कितना आया, 2, और 2 की पावर 2 कितना, 4, 4 6 24, तो 6 गुणा 4, 4 में से 2 गई 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर कितना हो गया, 24। इस सवाल का उत्तर आया भाई कितना, 24, यानी कि तुम्हारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो इस सवाल में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो इस तरीके से भी 2 सवाल 1 2 करके भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो नोट कर लो जल्दी से क्वेश्चन को। तो बताओ कितने बच्चों का सही जवाब आया, हाथ खड़े करके बताओ। ऑप्शन ए वाले हाथ खड़े करो पहले, 44 वाले है कोई, 52 वाले, सी 56 वाले, 56 वाले बहुत सारे बच्चे आए, और डी 62 वाले, 62 वाले कोई नहीं। तो एक बार फिर से 56 वाले हाथ खड़े करो, 56 वाले हाथ खड़े करो फिर से, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ ऐसा भी कोई बच्चा है जिसका 56 ना आया हो, अब की बार आ गया तुम्हारा, चलो अब की बार तुमने मेहनत कर ली इसका मतलब, ठीक है। तो आंसर भाई 56 है, बिल्कुल सही जवाब है ना। तो ध्यान दो, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी होगी। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट को पकड़ना है, जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी होगी। तो कम से कम 2 सतह का मतलब क्या होगा, एट लीस्ट 2 फेस, एट लीस्ट 2 फेस। और तुम अच्छे से जानते हो कम से कम 2 सतह का मतलब एट लीस्ट 2 सरफेस का मतलब क्या होगा कि कम से कम 2 सतह तो हमें चाहिए, 2 से कम ना हो। मेरी बात समझ में, कम से कम 2 सतह तो हमें चाहिए, लेकिन 2 से क्या हो, कम ना हो। अगर 2 से कम ना हो, क्या अधिक हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। तो इसका मतलब 2 फेस प्लस 3 फेस। तो हमें जो बताना है, हमें बताना है 2 फेस प्लस 3 फेस का आंसर। मेरी बात समझ में आई, कम से कम 2 सतह। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n का मतलब क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 12/2 करना पड़ेगा। तो n बराबर क्या है, 12/2, यानी कि n की वैल्यू भाई हमारी कितनी आई, 6 आई। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो अब ये बताओ 2 फेस प्लस 3 फेस हमें निकालना है। अब 2 फेस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 फेस का फॉर्मूला 12 इंटू n-2। तो मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा 12 इंटू n-2, 12 इंटू n-2। अब 3 फेस का मतलब फिक्स है भाई 8, 3 फेस का मतलब क्या होता है, फिक्स होता है, 8 होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, n की वैल्यू 6 है, 6 में से 2 कम करोगे 4, 12 चौक 48। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना आया, 48 आया, प्लस के 8 कर दोगे तो कितना आ गया, 56। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, 56 आंसर होगा। ये बताओ सभी बच्चों के समझ में आ गया ना, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं रहा ना जिसके समझ में ना आया हो, आगे समझ में, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। बताओ कितने बच्चों का सही जवाब आया, 117 बता रहे बच्चे। तो बी ऑप्शन कितने बच्चों का है, एक बार हाथ खड़े करके बताओ। बी ऑप्शन यानी कि 117, ये तुम्हारे 5-7 बच्चों का है अभी तक सही जवाब। इसका मतलब और किसी बच्चों का नहीं है 117, आ गया 117। तो इस सवाल का जो सही जवाब है भाई 117 है। अच्छा कितने बच्चों का नहीं आया जवाब, एक बार हाथ खड़े करना, नहीं आया जिनका, ठीक है कोई बात नहीं। देखो छोटी सी मिस्टेक तुमने करी है, उसी मिस्टेक को तुम्हें समझना है, ठीक है ना। अब ध्यान दो क्वेश्चन, बात नहीं, हाँ क्या कह रहे, ध्यान दो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा,
एक रंगे हुए घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो रंगे हुए घन को कुल कितने घनों में काटा जाता है? 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें पॉइंट की बात बेटा ये है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ज्यादा से ज्यादा, इस ज्यादा से ज्यादा को तुम्हें पकड़ के चलना है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगीन हो। अब ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगीन का मतलब पता क्या है कि अधिकतम केवल दो सतह ही रंगी हो सकती है, लेकिन दो से कम कितनी भी हो सकती है। अधिकतम तो दो, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को? तो अधिकतम दो सतह यानी कि एट मोस्ट टू फेस का मतलब क्या हुआ? एट मोस्ट टू फेस का मतलब हुआ भाई कि दो फेस से ज्यादा ना हो, लेकिन मिनिमम वन फेस प्लस जीरो फेस तक हो सकती है। मेरी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। तो टू फेस प्लस वन फेस प्लस जीरो फेस ये हमें निकालना है, ठीक है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये कह रहा क्वेश्चन में कि कुल 125 छोटे छोटे घन में काटा गया है। तो कुल घनों की संख्या कितनी होती है? n की पावर 3, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है? 125। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5। तो n की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि हमें ये बात पता चली कि जो बड़े घन की एक साइड पर कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? वो 5 है, ठीक है ना। तो हमने बड़े घन को कितने पार्ट में बांट दिया? 5 पार्ट में बांट दिया एक साइड पे, ठीक है ना। अब सवाल में हमें निकालना है एट मोस्ट टू सरफेस। तो एट मोस्ट टू सरफेस का मतलब टू फेस प्लस वन फेस प्लस जीरो फेस। अब ये बताओ टू फेस का फॉर्मूला क्या होगा? टू फेस का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू, 12 इंटू एन माइनस टू, तो 12 इंटू एन माइनस टू प्लस, और ये बताओ वन फेस का फॉर्मूला क्या होगा? 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। अब ये बताओ मुझे जीरो फेस का फॉर्मूला क्या होगा? एन माइनस टू का होल क्यूब, एन माइनस टू का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे केवल n की वैल्यू रखनी है, बस और कुछ नहीं करना। तो n की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 में से 2 कम करोगे कितना? 3, 12 3 36, 36 तो ये आ गया, प्लस यहाँ पे 5 में से 2 कम करोगे 3, 3 का स्क्वायर 9 9 54, 54 ये आ गया, और प्लस 5 में से 2 गए 3, 3 की पावर 3 27। इन सबको जोड़ दोगे तो जोड़ने से कितना बना? 117। तो इस सवाल का जो उत्तर आया वो कितना है भाई? 117। ये बताओ सभी बच्चों के समझ में आई बात? क्या हम इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं? एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बात को समझना भाई। मुझे एक बात पता है कि जो टोटल घन होने, टोटल क्यूब होते हैं ना, टोटल घन, छोटे छोटे घनों की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? भाई नहीं, छोटे छोटे घनों की संख्या जो होती है वो 3 फेस, 2 फेस, 1 फेस और 0 फेस, ये टोटल क्यूब है क्या? ये टोटल क्यूब है क्या? बताओ जल्दी से। ये टोटल क्यूब है, छोटे छोटे घनों की कुल संख्या है जो 3 फेस, 2 फेस, 1 फेस और 0 फेस के बराबर होती है। क्लियर है मेरी बात? और हमें बताना ये है 2 फेस, 1 फेस और 0 फेस की वैल्यू, यानी कि हमें तो केवल इतनी वैल्यू बतानी है ना भाई, 2 फेस से लेकर 0 फेस तक की वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब अगर हमें केवल इतने पार्ट की वैल्यू बतानी है तो टोटल क्यूब में से मैं 3 फेस माइनस कर दूंगा। टोटल क्यूब में से मैं क्या कर दूंगा? 3 फेस, यानी कि 2 फेस प्लस 1 फेस प्लस 0 फेस की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो टोटल क्यूब कितने हैं? 125। 125 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा? 3 फेस की वैल्यू माइनस कर दूंगा, और 3 फेस की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 8 होती है। तो 125 में से 8 कम करोगे तो भी तो 117 ही आंसर है। तो ऐसे भी तो निकाल सकते हो ना तुम। यहां तक बताओ समझ में आया कि नहीं? इसलिए तो मैं तुम्हें बार बार ये सब चीज लिखवा के चल रहा ना कि 3 फेस, 2 फेस, 1 फेस, 0 फेस का मतलब टोटल क्यूब होता है, ये इसलिए मैं बता के चल रहा तुम्हें। समझ रहे बात को? तीसरी क्लास है ये आज की, और तीसरी क्लास में मैं बार बार तुम्हें रिवीजन भी करवा रहा, ये बार बार इसलिए लिखवा रहा ताकि हम जो है क्वेश्चन को और स्पीड के साथ कर पाए, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो, यहाँ पे मैंने दोनों तरीके तुम्हें बता दिए, ये पहले वाला था, ये दूसरा था, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। बताओ भाई कितने बच्चों का सही जवाब आया? बताओ दीपक। 10 वाले हाथ खड़े कर लो। 10 वाले बच्चे, 10 वाले बच्चे अभी कम ही आए हैं ना। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं आया अभी तक? सवाल का जवाब नहीं आया, हाथ खड़े करिए एक बार। आया नहीं भाई तुम्हारा दीपक के बराबर में? 10 ही आया तुम्हारा? 10 आ गया? नहीं आया? देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं आया, हालांकि ये सवाल जो है ना आसान ही है, हल्का सवाल है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर के कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बड़े घन की भुजा क्या होगी? तो तुम्हें निकालना है बड़े घन की भुजा क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ
ये जो 8 घन सेंटीमीटर है ये क्या है? ये 8 घन सेंटीमीटर क्या है? आयतन है। किसका? एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर के कुल 125 छोटे छोटे घनों में, यानी कि एक छोटे घन का जो आयतन है वो कितना है? 8 घन सेंटीमीटर। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की पावर 3 यानी कि साइड की पावर 3। तो यानी कि छोटे घन का आयतन मैं यहां लिख रहा हूं, छोटे घन का आयतन। तो यहाँ पे छोटे घन का आयतन दे रखा है, छोटे घन का आयतन किसके बराबर है? a की पावर 3। छोटे घन की साइड मैंने a मान ली, तो a की पावर 3 किसके बराबर है भाई? 8 के। तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई? छोटे घन की साइड कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। तो ये जो 2 सेंटीमीटर आई ये छोटे घन की भुजा आई। क्या है भाई? ये छोटे घन की भुजा, साइड। बात समझ में आ रही? तो छोटे घन की भुजा हमारे पास आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? कुल छोटे घनों की संख्या 125 दे रखी है, कुल 125। तो इसका मतलब ये कुल छोटे घनों की संख्या मतलब n की पावर 3। n की पावर 3 कितना है? 125। तो n की वैल्यू कितनी है? 5। तो n की वैल्यू है भाई 5। और हमें ये बात पता है कि जब हम n की वैल्यू निकालते हैं तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से डिवाइड करते हैं, है कि नहीं? तो n बराबर क्या होगा? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो इसका मतलब अगर तुम्हें बड़े घन की भुजा निकालनी है तो n में छोटे घन की भुजा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमसे पूछा गया है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा अगर निकालनी है तो n गुना छोटे घन की भुजा। मतलब बात समझ में आई क्या? छोटे घन की भुजा की मल्टीप्लाई n में कर दोगे, ठीक है? क्योंकि n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। और n की वैल्यू कितनी है? 5। और छोटे घन की भुजा हमने कितनी निकाल ली? 2। तो कितना आ गया? 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो बड़े घन की भुजा है भाई बी ऑप्शन, यानी कि 10 सेंटीमीटर। सभी बच्चों के समझ में आया? ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो फटाफट। तो बताओ कितने बच्चों का सही जवाब आया? हाथ खड़े करके बताओ जल्दी। ऑप्शन ए वाले 65 रुपए, 85 रुपए, 85 रुपए वाले बताओ हाथ खड़े करके। 85 रुपए वाले हाथ खड़े करो जल्दी से। 3-4 बच्चे आए। 75 रुपए, 75 रुपए 2 बच्चे बता रहे। और डी ऑप्शन 95 रुपए कितने का आया? 95 रुपए। नहीं आया किसी का? नहीं आया किसी का? ठीक है, चलो अभी तक श्योर नहीं हो 85 है कि नहीं, क्योंकि 85 में भी हाथ खड़े कर रहे हैं, हाथ जो है ना खड़े ढंग से नहीं हो रहे, है ना? ऐसे ही हो रहे हैं, हिचकिचा रहे तुम आंसर देते हुए। तो 75 रुपए बता रहे थे तुम, तो 75 रुपए श्योर हो तुम? सेटिस्फाई हो तुम अपने आंसर से? बोलो सेटिस्फाई नहीं हो, एक तरीके से तुक्का है ना? नहीं जी यार, हाँ जी, इसमें थोड़ी होगा। श्योरिटी बताओ, श्योरिटी है कि नहीं? श्योरिटी तो 85 में भी नहीं है बच्चों को, श्योरिटी 75 में भी नहीं है बच्चों को। है 85 में श्योर कितने हैं? हाथ खड़े करके बताओ। जो बच्चे श्योर थे वो बिल्कुल गलत जवाब है, और जो अनश्योर थे वो बिल्कुल सही है। 75 रुपए इसका सही जवाब है। समझ रहे बात को? अब बात को समझो, देखो सुनो मेरी बात को। ये जो सवाल है ना, ये जो क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, इसके बाद जो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा इसी के आधार पर अभी जो 4-5 दिन पहले 16 जून 2024 को पेपर हुआ यूपीएससी सी सेट का, उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैं इसके बाद वही कराने वाला हूं जो अभी 2024 में सी सेट में पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है ना? बिल्कुल सेम, बल्कि वो जो क्वेश्चन पूछा गया वो आसान है, ये थोड़ा सवाल ठीक ठाक है। समझ रहे बात को? जब तुम ऐसे सवाल कर लोगे तो ऐसे सवाल तो हलवा हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कैसा करना होता है, ठीक है? क्वेश्चन में दे रखा है कि 12 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो इस बात का मतलब है कि जो बड़े घन है, बड़ा घन जो है, बिगर क्यूब जो है, उसकी जो साइड दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है? और जो छोटा घन है उसकी साइड कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यदि कट के लिए 5 रुपए का खर्चा, यदि एक कट के लिए, भाई एक कट के लिए कितना का खर्चा हुआ? 5 रुपए का, ठीक है ना? तो उस ठोस घन को काटने में कुल कितने रुपए का खर्चा होगा? तो जाहिर सी बात है अगर एक कट करने के लिए 5 रुपए का खर्चा है तो उसने पूछा उस घन को पूरी तरीके से काटने में कुल खर्चा कितना होगा। तो कुल खर्चा निकालने से पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि हमने उस घन में टोटल कितने कट लगाए। बोलो मेरी बात सही है? क्योंकि जब एक कट का 5 रुपए का खर्चा है तो टोटल कट जितने भी होंगे उसमें हमें मल्टीप्लाई 5 की तो करनी है, मल्टीप्लाई 5 की तो करनी है। तो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है कि अगर विद्वान होगा कि आंसर 5 का मल्टीपल होगा, तो एग्जामिनर ने सारे के सारे ऑप्शन 5 के मल्टीपल ही रखे।
मेरी बात समझ भाई। अगर मान के चलो मैं 3 ऑप्शन ऐसे रखता कि जो 5 का मल्टीपल ना होता, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम 5 का मल्टीपल ढूंढते, आंसर 1 होता, उसमें आंसर हमारा काम चल जाता। लेकिन एग्जामिनर क्या, मैंने जानबूझ का किया है काम, है ना, 4 ऑप्शन में नहीं रखे थे इस तरीके से जो 5 के मल्टीपल हो, ठीक है, ताकि सही तरीके से तुम्हें पता लगे। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने केक तो काटा होगा ना भाई, केक काटा ना तुमने, ये मान लो ये केक है, थोड़ी देर के लिए मान लो, समझ रहे बात को, तो कट किस तरीके से लगते हैं मैं तुम्हें बता रहा। तुम चाकू की जगह तलवार समझ लो, तुम्हारा ये हाथ जो है तलवार है, ये समझ लो। देखो कट किस तरीके से लगाएंगे, ये पहला कट, ध्यान दो फिर से, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट, समझ रहे बात को, क्लियर है। तुमने जब ये जो व्रत नहीं होता क्या जन्माष्टमी, भाई लड़कों का तो मैं कहता नहीं, पर लड़कियों ने जमाई होगी ना बर्फी, है ना, तो ऐसे ऐसे 2 कट मारते हैं वहां पे, है ना, तीसरा कट ऐसे भी तो लगता है, वो तीसरा कट तो शायद बर्फी पे नहीं लगता, लेकिन 2 कट तो तुम मारते हो चक्के बनाने के लिए, ठीक है ना, एक ऐसे 2, ठीक है ना, और जब क्यूब कट लगे तो ऐसे, तीसरा कट ये भी लगेगा, समझ रहे बात को। तो 3 तरीके से कट लगाएंगे। अच्छा मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि अगर हमें किसी छड़ को 5 पार्ट में बांटना है तो कट कितने लगाएंगे, 4। तो अगर हमें किसी छड़ को n पार्ट में काटना है तो कट कितने लगाएंगे, n-1, यानी कट हमेशा एक कम लगता है, जितने भी पार्ट में हमें बांटना हो उससे एक कम कट लगता है। क्लियर हुई बात। तरीके कितने हैं टोटल, 3। तो इसका मतलब याद रखना, टोटल जो कट होंगे ना, टोटल कट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे तुम्हें दे रहा हूं, 6 फॉर्मूले तो वे हुए और एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं अभी जनरेट कर दूंगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, हमें ये बात पता है कि अगर हमें किसी चीज को n पार्ट में बांटना होता है तो कट जो लगते हैं वो n-1 लगते हैं, है भाई। n पार्ट में अगर बांटना है तो कट कितने लगेंगे, एक कम लगेगा, n-1 लगेगा। लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि कट कितने प्रकार से लगते हैं, 3 प्रकार से लगते हैं, 1, 2 और 3 प्रकार से कट लाएंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई और कर दोगे, 3 इंटू n-1, ये टोटल कट की संख्या है। कितने कट लाएंगे, टोटल कटों की संख्या होगी। मेरी बात समझ में आई क्या। तो ये फॉर्मूला अब तुम्हें याद रखना है। टोटल अब तुम्हारे पास कितने फॉर्मूले हो चुके, 7 फॉर्मूले हो चुके। टोटल कट का अगर पूछता है तो ये फॉर्मूला याद रखना, बस तुम्हें रटने वाली कोई बात है फॉर्मूले में, तुम्हें पता चल जाएगा 3 कट लगते हैं और n पार्ट में बांटते हैं तो कितने n-1 कट लगाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दो, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकलेगी, n की वैल्यू बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा कितनी है, 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो टोटल कट कितने होंगे, टोटल कट्स कितने होंगे, 3 इंटू 6 में से 1 गया 5, 5 दिए 15, टोटल कट है भाई 15। क्लियर है बात यहाँ तक। और एक कट के पैसे कितने हैं, एक कट के पैसे कितने, 5 रुपए। तो 15 कट के पैसे कितने होंगे, 15 कट के पैसे 15 गुणा 5 यानी कि 75 रुपए। तो खर्चा जो आया वो 75 रुपए का खर्चा है, जो 85 रुपए कह रहे थे। क्या वो समझ पाए मेरी बात को, बताओ जल्दी से, क्या वो समझ पाए मेरी बात को। तो आंसर क्या होगा भाई, सी ऑप्शन। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, तो जल्दी से नोट करो फटाफट, नोट कर लिया तुमने सबने। तो याद रखना, ये जो फॉर्मूला है इसको तुम्हें याद रखना है, टोटल कट्स। अब जब भी टोटल कट्स की बात करेगा तो हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा, 3 इंटू n-1। 3 का मतलब क्या हुआ कि हम 3 तरीके से कट लगाते हैं, और n पार्ट में बांटना है तो हमेशा एक कम कट लगेगा, n-1। तो 3 इंटू n-1 ये फॉर्मूला होगा तुम्हारा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं तुम्हें वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो यूपीएससी ने पूछा इसी बार 2024 में, 16 जून 2024, इसी महीने में जो पेपर हुआ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 डाल दो। बताओ भाई कितने बच्चों का सही जवाब आ चुका। ऑप्शन ए वाले हाथ खड़े करो पहले, चलो। 8 पे है कोई, 9 पे। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, और हाथ का मतलब सिर से ऊपर जाए, है ना, हाथ का मतलब कान के पास नहीं आना चाहिए। सभी बच्चों का आ गया। अच्छा अब भी कोई बच्चा ऐसा है कि जिस बच्चे का जवाब ना आया हो, एक बार हाथ खड़े करके बताओ। एक भी बच्चा, एक भी सिंगल बच्चा हो तो बताओ जल्दी से। सभी का आ गया ना, चलो ठीक है। जिसका नहीं आया, जो शर्मा रहा है बताता हो, तो देख लो एक बार, है ना। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक घन को 64 समरूप टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कांटों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो 64 टुकड़ों में काटना है, और 64 समरूप टुकड़ों में, नहीं कि एक जैसे टुकड़ों में, समझ रहे बात को, जिसका आयतन समान हो उसको बोलते हैं समरूप टुकड़े। कहां पे पूछा गया, यूपीएससी सीसेट 2024 16 जून को पूछा गया, ठीक है ना।
तो ये बताओ n की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ गई 64, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4, n की वैल्यू कितनी आ गई 4। और तुमसे पूछा गया आवश्यक काटों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी, तो संख्या निकालने के लिए हमें पता है ना टोटल कट, टोटल कट का फॉर्मूला हमें पता है ना। तो सीधा क्या करना 3 इंटू एन की वैल्यू 4, 4 में से 1 गया 3, 3 गुणा 3 यानी कि 9 सेकंडों का सवाल था। ये बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं। अब इस सवाल को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, पूछ लेगा कि बोल देगा एक कट के टोटल 20 रुपए है, तो बताइए कितना खर्चा होगा काटने में। तो अगर एक कट के 20 रुपए है तो 180 रुपए का खर्चा होगा भाई। टोटल 9 कट लगे, 9 तो 18, 180 रुपए। थोड़ा सा और बढ़ा दे सवाल को। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। एक सवाल और मैं अगली क्लास में कराऊंगा इसी के जैसा, जो यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया सवाल है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम का। और उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो मल्टी कलर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद है ना जो मैं एक सवाल और कराऊंगा इसी से कनेक्ट करने के लिए मैं वो क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा इसी क्लास से, ठीक है। सिंगल कलर पेंट वाले सवाल हमारे हुए खत्म, एक सवाल और मैं करा दूंगा इसमें। और उसके बाद मल्टी कलर पेंट वाले हम सवाल करेंगे। और मल्टी कलर पेंट वाले जो सवाल होंगे हमारे लगभग वो 8-10 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर क्यूबॉइड की कटिंग। और क्यूबॉइड की कटिंग तुम्हारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें एक क्यूब को अच्छे से समझना जरूरी था। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। तो चलिए फिर नई क्लास में मिलेंगे फिर से, ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ।